जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं महापुरुषों के उपनाम। ये विविध सेक्शन के तहत आता है मिसलेनियस में, और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ामों के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आज हम ये मिसलेनियस सेक्शन के अंडर पे आज हम यही पढ़ेंगे, महापुरुषों के उपनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है सीमांत गांधी। ओके, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। ये खान अब्दुल गफ्फार खां जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय मौजूद थे, लीडर थे भारतीय राष्ट्र के, और ये एकमात्र ऐसे पाकिस्तानी है जिन्हें आज तक भारत रत्न मिल चुका है। बाकी किसी भी पाकिस्तानी को भारत रत्न की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एकमात्र पाकिस्तानी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, तो हो जाएंगे अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी भी इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट है शांति पुरुष। तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ओके, इन्हें हम शांति पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट नाम है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता या बापू। तो राष्ट्रपिता या बापू आपको पता ही है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता या बापू कह के संबोधित किया जाता रहा है। नेक्स्ट नाम है बंगाल केसरी। बंगाल केसरी। तो बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी जी को बंगाल केसरी कहा जाता था। ओके, और इन्हीं का उपनाम है बंगाल केसरी। नेक्स्ट नेम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या सरदार कहा जाता है। सरदार की उपाधि इन्हें जब ये बारदोली सत्याग्रह पे गए थे तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार कह के संबोधित किया था, और इनका जो एक ये कह सकते हैं कि इनका जो नेतृत्व करने की क्षमता थी, इस वजह से इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नेम है पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी आपको पता ही है कि लाला लाजपत राय पंजाब से जो कि थे, इन्हें ही हम पंजाब केसरी कहते हैं। नेक्स्ट जो उपनाम है वो है बिहार केसरी। ओके, तो बिहार केसरी आपने हो सकता है नया नाम सुना हो, बिहार केसरी। तो बिहार केसरी कहते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नेम है आंध्र केसरी। तो यह टी प्रकाशम। टी प्रकाशम, इन्हें आंध्र केसरी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। नेक्स्ट नेम है शेरे कश्मीर, शेख अब्दुल्ला। ओके, शेख अब्दुल्ला जी को शेरे कश्मीर के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इनका उपनाम शेरे कश्मीर है शेख अब्दुल्ला जी का। शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें बंग बंधु कहते हैं। ये जो अभी बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनके ये पिताजी हैं शेख मुजीबुर रहमान। जब 1971 पे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो उस समय शेख मुजीबुर रहमान ने काफ़ी, इन्हीं के नेतृत्व में ही कह सकते हैं, इन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो इस वजह से इन्हें बंग बंधु कहते हैं। क्या कहेंगे? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, और मैं साइड हो जाता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से नेम है। नेक्स्ट नेम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते थे। क्या कहेंगे सर? तो लोकमान्य कहेंगे बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते थे। ये कुछ कंफ्यूजिंग टर्म है, लोकमान्य और लोकनायक। तो लोकमान्य हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक,
तथा जो लोक नायक होंगे वो होंगे जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट नाम आता है जननायक, तो कर्पूरी ठाकुर, ये सीएम रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, इन्हें हम जननायक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नाम है रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी और इनको गुरुदेव की जो उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी ने दी थी। ओके, रवींद्रनाथ टैगोर जी को। नेक्स्ट है गुरु जी, तो गुरुदेव और गुरु जी आप इसमें कंफ्यूज मत होना। गुरु जी हैं MS गोलवलकर, ठीक है, गोलवलकर ऐसे बोल सकते हैं। MS गोलवलकर साहब हैं, इन्हें हम गुरु जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नाम है स्पेरो, तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पेरो के नाम से जाना जाता है इतिहास में। ये बहुत सारे, देखिए मेरे पीछे काफ़ी हैं, लगभग 30 होंगे समथिंग। ये इतने उपनाम हैं, इंपॉर्टेंट होते सारे एग्ज़ाम के लिए, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट नेम है महामाना। महामाना मदन मोहन मालवीय जी को कहते हैं। मदन मोहन मालवीय, ये जो बनारस विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में ही हुई थी, तो इन्हें आप याद रखेंगे, इनको महामाना कहते हैं। नेक्स्ट नेम है अंकल हो। ओके, तो ये ओ ची मिन, ये फॉरेनर थे आई थिंक, ओ ची मिन, इन्हें अंकल हो के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? अंकल हो, ओ ची मिन साहब को। ओके, और ये कुछ नेम है जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। सुपर कैट, क्लाइव लायर्ड। ओके, क्लाइव लायर्ड को सुपर कैट कहते हैं। नेक्स्ट नेम है देशप्रिय। देशप्रिय, तो यतेंद्र मोहन सेन गुप्ता, यतेंद्र मोहन सेन गुप्ता जी को देशप्रिय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट नेम है भारतीय फिल्मों के पितामह। भारतीय फिल्मों के पितामह घुंडीराज गोविंद फाल्के, घुंडीराज गोविंद फाल्के साहब को भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है विरोधाभासों का मिश्रण, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। ये दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक वंश चल रहा था तो उसका ये शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके कुछ ऐसे अटपटे से काम थे जिसके वजह से इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे वहाँ पे। ओके, अभी आप इनके केवल उपनाम याद रखिए कि किसका क्या उपनाम है। नेक्स्ट नेम है बिहार विभूति, तो अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विद्रोही कवि, तो विद्रोही कवि के नाम से काजी नसरुल इस्लाम, काजी नसरुल इस्लाम साहब को विद्रोही कवि कहा जाता है। इनके कुछ ऐसे कृत्य रहे होंगे जिनसे इन्हें विद्रोही कवि कहते हैं। नेक्स्ट नेम आता है मैन ऑफ डेस्टिनी का, तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट देश रत्न अजात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको दो नेम थे, इनको देश रत्न भी कहते थे और अजात शत्रु भी कहा जाता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके और ये बिहार से थे, बिहार। नेक्स्ट नेम आते हैं कश्मीर का अकबर। अकबर इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध रहा, उसको अकबर महान भी कहते हैं कई इतिहासकार। तो कश्मीर का अकबर एक पर्सन थे जो कश्मीर को अकबर की नीतियों पे चलाया, तो उन्हें कश्मीर का अकबर कहते हैं। नाम है जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन, इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट नेम है युवा तुर्क, तो श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क कहते हैं।
ये चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, ये दूसरे चंद्रशेखर साहब हैं जिन्हें हम युवा तुर्क कहते हैं। नेक्स्ट नेम है ताऊ। चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी को ताऊ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नेम है शहीद आज़म। भगत सिंह को, ये क्रांतिकारी थे भगत सिंह, इन्हें फांसी दी गई थी, तो भगत सिंह को शहीद आज़म कहा जाता है। माता वसंत, एनी बेसेंट जी को कहा जाता है माता वसंत। भारत कोकिला, सरोजनी नायडू जी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला, तो आप इन्हें तो ज़रूर जानते होंगे बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों की फेवरेट सिंगर हैं लता मंगेशकर जी, इन्हें स्वर कोकिला कहते हैं। और भारत कोकिला सरोजनी नायडू को। ये कुछ हुए, अभी कुछ और है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नेम है उड़न परी। तो पीटी उषा जी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, पीटी उषा उड़न परी। नेक्स्ट नेम आता है निर्मल हृदय, मदर टेरेसा। आपको भी पता है कि मदर टेरेसा एक फॉरेनर लेडी थी और इन्होंने भारत की काफ़ी सेवा की, तो इन्हें निर्मल हृदय कहा जाता है, मदर टेरेसा को। नेक्स्ट नेम है विश्व कवि या कवि गुरु। यह है राविंद्र नाथ ठाकुर। राविंद्र नाथ ठाकुर, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए कि ये राविंद्र नाथ टैगोर और ठाकुर, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ठाकुर हैं और वहाँ पे टैगोर थे गुरुदेव। गुरुदेव राविंद्र नाथ टैगोर जी को कहेंगे और विश्व कवि या कवि गुरु राविंद्र नाथ ठाकुर जी को कहेंगे। नेक्स्ट नेम है बाबूजी। तो ये जगजीवन राम थे, जगजीवन राम को बाबूजी कहते थे। ये जब मंत्रिमंडल बना था स्वतंत्रता के समय, ये उसके श्रम मंत्री रह चुके थे जगजीवन राम जी। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन। तो ये समुद्रगुप्त का, ये इतिहास का व्यक्ति है। ये समुद्रगुप्त इतिहास में आप पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास में टॉपिक है समुद्रगुप्त का। तो इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं क्योंकि इसने भी नेपोलियन की तरह कोई लड़ाई जनरली नहीं हारा और ये काफ़ी विजय करता रहा, अपने साम्राज्य को बढ़ाता रहा, तो इसे हम भारत का नेपोलियन कहेंगे समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है भारतीय मैकियावेली। तो भारतीय मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है थोड़ा सा समझेंगे। ये जो मैकियावेली था, ये जब फ्रांस की क्रांति हुई, जब वहाँ पे पुनर्जागरण हो रहा था यूरोप में, तो ये मैकियावेली वहाँ पे मौजूद था और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंस, द प्रिंस करके था। उसके ये राइटर थे मैकियावेली। और भारतीय इतिहास में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं उनको सुधारने के लिए चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, तो इस वजह से चाणक्य को भारतीय मैकियावेली कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट नेम है हरियाणा हरिकेन, कपिल देव। कपिल देव जी हरियाणा से होने की वजह से इनको हम हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लिटिल मास्टर। सुनील गावस्कर जी को लिटिल मास्टर कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, अब मुझे कन्फर्मली याद नहीं है किस एग्ज़ाम पे था, लेकिन पूछा जा चुका है लिटिल मास्टर। फ्यूहरर। फ्यूहरर रूडोल्फ हिटलर साहब को कहते हैं। ये जर्मनी के तानाशाह थे रूडोल्फ हिटलर, इन्हें फ्यूहरर कहते हैं। भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर ने जो काम राइटिंग पे किया वो काम भारत में कालिदास जी ने किया, तो इस वजह से कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहेंगे? भारत का शेक्सपियर, कालिदास जी को। नेक्स्ट है गुजरात का जनक, रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज जी को गुजरात का जनक कहा जाता है। गुजरात के जनक कौन हो जाएंगे? रविशंकर महाराज। नेक्स्ट नेम आता है भारतीय इतिहास के नृप निर्माता, किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंग्लिश में बात करें तो किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये हैं सैयद बंधु। एक आपने इतिहास में नाम सुना होगा अली बंधु का, अली बंधु। ये अली बंधु और सैयद बंधु दोनों एकदम अलग अलग हैं,
मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि कंफ्यूजिंग नेम होते हैं। तो अली बंधु ये खिलाफत आंदोलन के समय आए थे 1919 के टाइम पे, महात्मा गांधी जी भी इनके साथ आए थे, वो वहाँ पे थे अली बंधु। जो सैयद बंधु थे, ये जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद 1713 से 1721 के बीच में ये जैसे फर्रुखशियार था, शाह आलम द्वितीय था, उन लोगों को गद्दी में बैठाने का काम सैयद बंधु कर रहे थे। ये एक गुट जैसा बना रहे थे कि जो पर्सन हमारे हित की बात करेगा, हमारे भले की बात करेगा, उसे हम राजा बनाएंगे, अदरवाइज उसे हम गद्दी से नीचे उतार देंगे। तो इस वजह से ने सैयद बंधु को भारतीय इतिहास के नृप निर्माता कहते हैं। किंग मेकर के नाम से भी आता है तो सैयद बंधु ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र, ये जमनालाल बजाज जी को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। वैसे महात्मा गांधी जी के 4 ही बच्चे थे, लेकिन एक नाम दे दिया गया जमनालाल बजाज जी को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र। नेक्स्ट नाम आता है ब्लैक गांधी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्टिन लूथर किंग। इन्हें ब्लैक, ये कलर इनका ब्लैक होने की वजह से इन्हें ब्लैक गांधी कहते थे, मार्टिन लूथर किंग को। नेक्स्ट नाम आता है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, ये है ग्लैंड स्टोन। देखिए इसके नाम से जुड़ा है ग्लैंड और ये ग्लेड, मिलता जुलता है, तो आप वहाँ पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेम है कायदे आज़म। ओके, कायदे आज़म, ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है। और इन्हें एक नाम और कहते हैं, इन्हें कहते हैं हिंदू मुस्लिम का राजदूत, ऐसे ही कुछ इन्हें कहा, हाँ, हिंदू मुस्लिम का राजदूत। तो मोहम्मद अली जिन्ना को ही कहते हैं क्योंकि ये जब 1913 लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस साथ में आई थी, तो उसमें काफ़ी भूमिका थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, तो इन्हें हिंदू मुस्लिम के बीच का राजदूत भी कहते हैं और कायदे आज़म भी कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट नेम है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, नाम है जियोफ्री चांसर, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेम थे और उनके उपनाम थे जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा मिसलिनियस पे और कौन कौन से टॉपिक आएंगे जो मैं आपको डिस्कस करके पढ़ाऊँगा, और ये सारे वीडियो पर डे आपको एक वीडियो 11 बजे सुबह मिल जाएगा, हर हाल पे मिल जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और पहले हम मिसलिनियस कवर करेंगे क्योंकि कोई भी एग्जाम हो समथिंग वहाँ पे अगर जीएस आती है तो उसका 50% पोर्शन जीएस में मिसलिनियस से आ जाता है, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जनरल साइंस हो या कोई भी सेक्शन हो, तो मिसलिनियस से 50% जीएस कवर होती है। तो हम सबसे पहले मिसलिनियस को ही कवर करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।